राम स्कूल जाता है। सीता ने सब्जी काटी। राम सोने जाएगा। इन वाक्यों में से एक ही क्रिया अलग अलग समय में होने का बोध होता है, अतः ये तीनों शब्द काल कहलाते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। इन वाक्यों में क्रिया है जाता, काटी, जाएगा। काल के मुख्य 3 भेद हैं। पहला है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल के 3 भेद हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल, जिसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, उसकी परिभाषा है जो क्रिया वर्तमान समय में होना सूचित करती है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल तो जो समय चल रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। सामान्य वर्तमान काल के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पहला वाक्य है दान पुण्य से ही पाप कटते हैं। अब यहाँ पर क्रिया है कटते हैं। क्रिया के अंत में ते हैं यह जुड़ा हुआ है जो सामान्य वर्तमान काल का बोध कराती है। दूसरा वाक्य है विनायक बाबू कुर्सी पर बैठ जाते हैं। जाते हैं, जा इस क्रिया में ते हैं जुड़ा हुआ है तो यह भी सामान्य वर्तमान काल का बोध कराती है। एक चिड़िया निरंतर रट लगाती है। लगा इस क्रिया के अंत में ती है जुड़ा है तो हमें यह सामान्य वर्तमान काल का बोध कराती है। मैं पिताजी को उपहार देता हूँ। देता इस क्रिया के अंत में ता हूँ जुड़ा है तो यह भी सामान्य वर्तमान काल का बोध कराती है। उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित क्रियाएं वर्तमान काल की सामान्य अवस्था का बोध कराती है। अर्थात जिस वाक्य द्वारा आज होने वाले कार्य का संकेत मिलता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। अब यहाँ पर सूचना दी गई उसे देखेंगे। सामान्य वर्तमान काल में क्रिया के अंत में ता है, ती है यह बहुवचन है तथा ते हैं का प्रयोग होता है। इसी के आधार पर काल पहचाना जाता है। अपूर्ण वर्तमान काल, जिसके उदाहरण है। पहला उदाहरण दिया है तुम्हारा मुख लाल हो रहा है। दूसरा वाक्य है लड़के मैदान में खेल रहे हैं। माँ बेटे को बुला रही है। चौथा वाक्य है भगवान खुद दिलचस्पी ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे अधोरेखित शब्द रहा है, रहे हैं, रही है, रहे हैं, यह अनेक वचन है। परिभाषा
जिस वाक्य द्वारा आज होने वाली क्रिया का खत्म न होने का बोध होता है, बोध अर्थात ज्ञान होता है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। मतलब जो क्रिया अभी भी चल रही है वह अपूर्ण वर्तमान काल कहलाती है। सूचना देखेंगे, अपूर्ण वर्तमान काल में मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है तथा रहे हैं का प्रयोग होता है। पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उदाहरण देखेंगे, अब हमारे चलने का समय हो गया है। दूसरा उदाहरण है, जिंदगी संघर्ष से भरी हुई है। तीसरा है, घोड़ा भी बेदम हो गया है। परिभाषा देखेंगे, जिस वाक्य द्वारा आज होने वाली क्रिया के पूर्ण होने का बोध होता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अब सूचना देखेंगे कि पूर्ण वर्तमान काल कैसे पहचाना जाता है। पूर्ण वर्तमान काल में मुख्य क्रिया के अंत में आ है, ई है तथा ए है का प्रयोग होता है। अब हम इसे समझेंगे। हमारा पहला वाक्य था, अब हमारे चलने का समय हो गया है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि क्रिया के अंत में आ है जुड़ा है, ई है जुड़ा है या ए है जुड़ा है। हम इसकी मुख्य क्रिया लेंगे गया। गया इस शब्द का अंतिम वर्ण है या। या का वर्ण विच्छेद करेंगे तो य आधा प्लस आ, ये दोनों वर्ण मिलकर के बनते हैं या, अर्थात गया इसमें आ है जुड़ा है। तो यह पूर्ण वर्तमान काल का बोध कराती है। उसी प्रकार दूसरी क्रिया लेंगे हुई है। हुई है का अंतिम वर्ण है ई है, तो ये सीधे सीधे मालूम पड़ जाता है कि इसमें ई है जुड़ा है। इसी प्रकार क्रियाओं के वर्ण विच्छेद करने पर हमें पता चल जाता है कि उसमें ई है जुड़ा है, आ है जुड़ा है या ए है जुड़ा है। भूतकाल, पास्ट टेंस। इसकी परिभाषा है, जो क्रिया बीते हुए समय में होना सूचित करती है उसे भूतकाल कहते हैं। अर्थात जो क्रिया बीत चुकी है उसे भूतकाल कहेंगे। भूतकाल के 3 भेद होते हैं, सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण। वाक्य देखेंगे, गाड़ी तुरंत रवाना हो गई। दूसरा वाक्य है, सोहन ने साइकिल छोड़ दी। तीसरा है, सिंह जमीन पर सो गया। उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित क्रियाएं बीते हुए समय में अर्थात भूतकाल में होना सूचित करती है। इन क्रियाओं को देखने के बाद यह लगता है कि एक क्रिया हो चुकी है, इन क्रिया समाप्त हो चुकी है, तो ये सामान्य अवस्था का बोध कराती है। अर्थात यह सामान्य भूतकाल की बारे में सूचित करती है। परिभाषा देखेंगे, जिस वाक्य द्वारा क्रिया बोलने से पहले ही हो जाने का बोध होता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। अब कैसे पहचानेंगे कि सामान्य भूतकाल के वाक्य कैसे हैं? तो सामान्य भूतकाल में क्रिया के अंत में आ, ई तथा ए जुड़ा होता है। मैंने इसके पहले आपको बताया था कि मुख्य क्रियाओं के
वर्ण विच्छेद करने के बाद आपको आ, ई तथा ए इन वर्णों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी, जिसके आधार पर हम काल पहचान सकते हैं। अपूर्ण भूतकाल, जिसके उदाहरण है राम उनके घर से लौट रहा था। दूसरा है शीतल वायु चल रही थी। तीसरा है विद्यार्थी पाठशाला जा रहे थे। चौथा है उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। उपर्युक्त रेखांकित क्रियाएं भूतकाल में जारी रहने का बोध कराती है तथा इसमें कर्ता को ने विभक्ति नहीं लगती। में कर्ता के साथ ने विभक्ति नहीं लगती है तो वह अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं कहलाती है। अपूर्ण भूतकाल की परिभाषा देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह सूचित होता है, यह ज्ञात होता है कि क्रिया बीते हुए समय में पूरी नहीं हुई है अपितु जारी है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अब सूचना देखेंगे। अपूर्ण भूतकाल की क्रिया के साथ रहा था, रही थी तथा रहे थे का प्रयोग होता है। क्रिया के साथ यह रहा था, रही थी, रहे थे यह जुड़ा होता है तो वह अपूर्ण भूतकाल का संकेत होता है। पूर्ण भूतकाल, पास्ट परफेक्ट टेंस। उदाहरण देखेंगे। राम ने खाना खाया था। दूसरा उदाहरण है हम बाजार गए थे। तीसरा उदाहरण है राम ने रावण को मारा। चौथा उदाहरण है उसकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। उपर्युक्त रेखांकित क्रियाएं बहुत समय पहले ही पूर्ण हो जाने का बोध कराती है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। परिभाषा देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह सूचित होता है कि भूतकाल की क्रिया को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है, वह क्रिया जो पहले ही समाप्त हो जाती है उन्हें पूर्ण भूतकाल कहते हैं। सूचना देखेंगे। पूर्ण भूतकाल में क्रिया के अंत में आ था, ई थी तथा ए थे का प्रयोग होता है तो हम उसे पहचानते हैं कि क्रिया पूर्ण भूतकाल की है। भविष्यकाल, सिंपल फ्यूचर टेंस। परिभाषा देखेंगे। क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में अर्थात भविष्य में होना सूचित होता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। हम उदाहरण देखेंगे। पिताजी कल दिल्ली से आएंगे। दूसरा उदाहरण देखेंगे। कल पाठशाला बंद रहेगी। तीसरा है आज परीक्षा फल प्राप्त होगा। अधोरेखित वाक्य जो क्रिया है आने वाले पल में होने वाली है तथा ये क्रियाएं सामान्य अवस्था का बोध कराती है। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाओं में आएंगे, रहेगी और होगा से यह बोध होता है कि काम आने वाले समय में पूर्ण होंगे।
इसीलिए इस प्रकार की क्रियाएं भविष्य काल की होती है। भविष्य काल के दो भेद होते हैं। पहला है सामान्य भविष्य काल, सिंपल फ्यूचर टेंस। उदाहरण देखेंगे, वर्षा बंद होने पर हम घूमने जाएंगे। दूसरा है ग्रीष्मावकाश में हम घूमने जाएंगे। उपयुक्त रेखांकित वाक्यों में जाएंगे से बोध होता है कि कार्य सामान्य रूप से आगे आने वाले समय में पूरा हो जाएगा। इसीलिए इस प्रकार की क्रियाएं सामान्य भविष्य काल की होती है। परिभाषा देखेंगे, जिस क्रिया से यह ज्ञात होता है कि कार्य सामान्य रूप से भविष्य में होने वाला है, मतलब जो क्रिया भविष्य में होने वाली है उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं।